बड़ी खबर के साथ। पन्ना में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृतकों का अंतिम संस्कार पन्ना में कर दिया गया है। गांव वालों ने नम आंखों से विदाई दी है। रविवार को उत्तरकाशी में हादसा हुआ था जिसमें 26 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई थी। पन्ना के रहने वाले सभी श्रद्धालु थे और ऐसे में पन्ना जिले में शोक की लहर चारों तरफ दौड़ पड़ी। सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम वहां पर मौजूद हैं, हर पल हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। शुभम के पास सीधा चलते हैं। शुभम, क्या सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुँचे। कल जो भी पार्थिव शरीर थे उन्हें खजुराहो एयरपोर्ट पर लाया गया और खजुराहो से, क्योंकि जो प्रशासन की प्लानिंग थी वो यही थी कि 4 बजे तक अगर शव आ जाते हैं तो उसे 2 घंटे पहुंचने में गांव में लगता है और शाम के 6 साढ़े 6 तक दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। और देर रात तक कल जो परिजन इंतज़ार कर रहे थे, तकरीबन 10 से 11 बजे तक इंतज़ार करते रहे। हम भी उन्हीं के साथ थे कि आखिरकार जब पार्थिव शरीर आएंगे, जब शव आएंगे, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। मगर वहाँ पर पार्थिव शरीर नहीं आए और फिर जब हम इस गांव के बाहर गए तब हमने देखा कि एक मंदिर के साइड में ही थोड़ा छोटा सा मैदान था, वहाँ पर 8 से 10 एम्बुलेंस रखी हुई थी और वहाँ से भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। दरअसल प्रशासन भी एक तरह से रात को पार्थिव शरीर नहीं भेजना चाहता था ताकि जो भी परिजन हैं उनकी तबीयत और भी बिगड़े, क्योंकि रात भर बॉडी को रखना घर में ये भी एक तरह से ठीक नहीं लग रहा था। लिहाजा सुबह 4 से 5 बजे के बीच पार्थिव शरीर सभी गाँव में भेजे गए हैं और अब से कुछ ही देर पहले दाह संस्कार किया गया है और तकरीबन सुबह 8 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई और अब से कुछ ही देर पहले दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सबसे दर्दनाक तस्वीरें अगर कहीं पर देखने को मिली तो वो पन्ना के इस साटा गांव में देखने को मिली, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोग थे। आप जो तस्वीरें हमने देखी है बहुत ही हृदय विदारक थी, क्योंकि एक ही परिवार से अगर 6 लोग तीर्थ पर गए हैं और 6 लाशें अगर घर पर आ रही है तो इससे दुखद, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था, कल से ही इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे हृदय विदारक या कहें कि सबसे दुखी करने वाले अगर पल, क्षण या तस्वीरें कहीं पर दिखी तो वो पन्ना के साटा गाँव में देखने को मिली। बिल्कुल शुभम, ये तस्वीरें वाकई, इन तस्वीरों को देखकर मन भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एक ही गांव में इस तरीके से अर्थियां उठती हुई नजर आई कंधों पर, और वाकई ये पूरे गांव में कहीं ना कहीं सन्नाटा पसर गया। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। क्या ये बताया जा रहा है कि ये साठा गांव के जितने लोग थे सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, या फिर बाकी जितने भी अलग अलग गांवों से लोग थे, 26 जो श्रद्धालु जिनका दुखद इसमें निधन हुआ है, सभी का अंतिम संस्कार हो गया? शुभम, देखिए बिल्कुल, जितने भी तीर्थ यात्री थे, चूँकि प्रशासन तो कल ही चाह रहा था कि दाह संस्कार की प्रक्रिया कल ही पूरी कर ली जाए। हालांकि उसमें प्रक्रिया में काफ़ी विलंब हुआ, क्योंकि देहरादून से ही जो 2 बजे फ़्लाइट आनी थी वो सीधे 5 बजे देहरादून से ही निकली, उसके बाद 7 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पर, तो काफ़ी समय हो गया। और ऐसे में देखिए पहले ही बॉडीज़ को काफ़ी क्षति पहुँची हुई थी, उसके बाद वहीं पर उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो लंबा समय हो जाता। आप देखिए कि 2 दिन पहले की डेथ हो चुकी है और ऐसे में अगर उन पार्थिव शरीरों को अगर आप ज़्यादा समय तक रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। लिहाजा उसे देखकर जो परिवारजन हैं वो भी काफ़ी परेशान हो सकते थे, किसी की तबीयत बिगड़ सकती थी, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। लिहाजा जैसे ही सुबह 5 से 6 बजे के बीच बॉडीज़ को लाया गया, उसके बाद कुछ देर उन्होंने घर में रखा, जो प्रक्रियाएँ होती हैं, अंतिम प्रक्रियाएँ वो की गई और उसके बाद दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे? देखिए बिल्कुल, कल शाम से ही वी डी शर्मा परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, ढाढ़स बढ़ा रहे थे और रात को भी हमने जब वी डी शर्मा से इसे लेकर बातचीत भी की थी। आज सुबह भी, चूँकि 9 गांव अलग अलग हैं, हर गांव में वी डी शर्मा जा रहे हैं और परिवारजनों से मिल रहे हैं।
शुभम, जो तस्वीर है वाकई ये हैरान कर देती हैं, वाकई झकझोर कर रख देती हैं। जिस तरीके से एक ही गांव से अलग अलग लोगों की अर्थियां उठती हुई नजर आई, ऐसे में परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी ये दुख की घड़ी है। सोचा नहीं था कि ऐसा दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा होगा। लेकिन क्या प्रशासनिक तैयारियां भी इसे लेकर की गई थी? प्रशासन की तरफ से भी अंतिम संस्कार की ये पूरी तैयारियां की गई थी? देखिए बिल्कुल जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी दुखद है, हृदय विदारक है और परिवारजनों से तो हम कल से लगातार बातचीत कर ही रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी जब तीर्थ यात्रा पर गए थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो खुद भी इस यात्रा पर जाने वाले थे, मगर कई लोग बजट के चलते नहीं गए, कई लोग समय के चलते नहीं गए कि अगली बार जाएंगे। और प्रशासन का जो आपने जिक्र किया है, सवाल किया है, देखिए प्रशासन की व्यवस्थाओं से परिजन खासे संतुष्ट नज़र आए हैं, क्योंकि आप देखिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कमान संभाल ले, क्योंकि यहाँ पर तो कलेक्टर कमिश्नर की बात ही नहीं रह गई। जब खुद मुख्यमंत्री रात के 1 बजे सीधे उत्तराखंड जा रहे हैं, कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, जहाँ ये हादसा हुआ उस मौके पर पहुँचे हैं, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रूम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए हैं, तो अब इससे ज़्यादा और अगर मुखिया कर रहा है तो फिर निचले अधिकारियों पर कितना प्रेशर होता है। आप एक इंस्पिरेशन आपको एक तरह से मिल जाती है कि देखिए आप सीएम इतना कर रहे हैं तो आप कितना करेंगे। तो यहाँ पर परिवारजनों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हो, उन्हें देहरादून से मध्य प्रदेश लाने का काम हो, या खजुराहो एयरपोर्ट से फिर सीधे एम्बुलेंस के ज़रिए उनके घर पर, उनके घर से चूँकि जब दाह संस्कार होता है लकड़ियों की ज़रूरत होती है, कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रशासन ने ही मुहैया कराई। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं 100% प्रशासन और शासन ने अपना दिया, किसी तरह की कोई परेशानी परिजनों को नहीं आने दी। क्या परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? अपनों का ये जो अंतिम विदाई ये देखने को मिली, जाहिर सी बात है शुभम, पूरा गांव उमड़ पड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये जो मंज़र है ये हमारी आँखों से भी एक तरह से हट नहीं रहा है, क्योंकि कल से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक गाँव, एक तो छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे थे। और ऐसे में जब यहाँ पर लोग बड़े उत्साह के साथ गए थे, किसी ने अपने माता पिता को भेजा था, माता पिता के बाद फिर वो अपने जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत करके कि चलिए हम सभी साथ में चलते हैं। तो इस तरह से गांव के कई लोग एक साथ, और चूँकि गांव का माहौल हम देखते हैं कि शहरों से बिल्कुल उलट होता है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को बखूबी अच्छे से जानता है। तो यहाँ के जो आसपास के 7-8 जो गाँव हैं वो सभी एक दूसरे को जानते थे। अब ये साटा गांव में देखिए कि यहाँ से जो सिमरिया है, वहाँ के रहने वाले एक टीचर थे, 55 साल उनकी उम्र थी, जिनका निधन हुआ, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। वो पढ़ाने साटा गांव आते थे, यानी कि पूरा साटा गांव जो है वो उन्हें बखूबी जानता था। बहुत अच्छे थे वो, ये बात उन्होंने कही कि देखिए अब साटा गांव की बात करेंगे तो यहाँ पर एकमात्र इस गांव के एक डॉक्टर थे जो कि प्राथमिक उपचार एक तरह से करते थे। यानी कि कुछ अगर किसी को हुआ है तो उसे अस्पताल तक ले जाने का समय तो चाहिए, तो वो समय जो है वही डॉक्टर साहब दिया करते थे। अब वो भी हमारे बीच एक तरह से नहीं रहे, तो वो भी गांव वालों के लिए एक बड़ी क्षति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिवार वालों को जितना दुख है उतना ही दुख ग्रामीण जो गांव वाले हैं उन्हें भी दुख है। और हम देख रहे थे कि कल दिन भर सभी कामकाज छोड़कर गांव वाले जिनके यहाँ भी इस तरह का हादसा हुआ है, मृत्यु हुई है, उन्हीं के यहाँ बैठे हुए थे। चूँकि चूल्हा बंद हो जाता है, खाना नहीं बनता है, मगर ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है, और कल हमें तस्वीर भी देखने को मिली कि किसी तरह का एक तरह से जिसके यहाँ ऐसा कुछ भी हुआ है, जिस भी परिजन के, शासन प्रशासन तो अपनी ओर से मदद कर ही रहा था, मगर गाँव वाले मोर्चा संभाल लेते हैं। उन्हें कह दिया जाता है कि आप किसी तरह का कोई टेंशन मत रखिए, जो भी व्यवस्था होगी, आपका जो मेहमान आ रहे हैं उनके खाने पिलाने रुकने की जो भी व्यवस्था है वो सब हम करेंगे। और यही गांव की एकता है और गांव की खूबसूरती है।